हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इसको कंटिन्यू करना है तो चलिए सीधा चलते हैं। प्रीवियस सेशन में हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ये होमवर्क के लिए आपको दिया गया था बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपने वो जरूर पूरा किया होगा। तो क्वेश्चन देखिए आप। अब साथ में इसको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो किया है वो आंसर्स आपको बताने होंगे। पार्ट 2, 3 एंड 4 है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय सवाल हैं। ये एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, उनमें से एक सही बाकी गलत होंगे यहाँ पे। तो वो सही वाला विकल्प आपको चूज करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मुझे इनके आंसर बता दीजिए। तो बच्चों चलिए इसको साथ में अब सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जो जो इसके पार्ट्स बचे हैं वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है आपके पास सेकंड पार्ट करेंगे ना अभी, तो ठीक है। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना। और उसके बाद है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, लिख लिया सबने। अब कैसे करना है ध्यान से देखिए। मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, बताइए फटाफट। tan थीटा हो गया sin थीटा बाय cos थीटा। ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, ये फटाफट आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ये सब पता होना चाहिए। और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। यही डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब। ये हो गया 1 + tan थीटा क्या हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा, प्लस sec थीटा क्या है, 1/cos थीटा। अब देखिए 1 + cot थीटा क्या हो गया, cos थीटा बाय sin थीटा। एंड cosec थीटा क्या हो गया, 1/sin थीटा। लिख लिया ये। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में जब होमवर्क दिया था तो ये हिंट दी थी मैंने आपको बच्चों, इसीलिए मुझे यकीन है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैंने बताया था कि भाई जब ये समझ में नहीं आए तो साइन और कॉस में बदल लो, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा ये। अब देखते हैं इसमें एलसीएम cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बता दो पहले इन तीनों का। cos थीटा आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, क्या आ गया ये, cos थीटा आ गया। उसके बाद प्लस sin थीटा प्लस 1। मैंने सबका एलसीएम निकाल लिया, ये आया है cos थीटा, और इस तरह से लिख दिया इसको। फिर यहाँ पे sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज समझना, देखिए ये क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा ये लिख लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन cos थीटा। और सेम चीज ये ऐसे ही रहने देता हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा। क्या किया मैंने, कुछ खास नहीं किया इस स्टेप में। मैंने इसको sin थीटा को पहले, cos थीटा को बाद में किया। क्यों, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको चीजें समझ में आएंगी। sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये दिख रहा है ना आपको। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं।
अगर हमने इसको a माना, इसको b माना, तो ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, दिख रहा है। तो क्या आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी, a माइनस बी का? बिल्कुल आता होगा बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला? बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा साइन थीटा, कलर चेंज नहीं करेंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका है स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर। आ गया? अब मैंने क्या किया, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करके ये आ गया है। डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने का समय आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा है ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 यहाँ पे एज इट इज। ये साइन थीटा कॉस थीटा। क्या किया बच्चों इस स्टेप में, देखना, इस स्टेप में मैंने सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, नथिंग एल्स। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, कोई बता सकता है? ये 1 होता है बच्चों, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दूंगा, इसको लिख देते हैं, है ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया इसकी जगह। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये चीज, ये देखिए, इसकी जगह हमने 1 लिखा है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, है ना, बाकी ऐसे के ऐसे, बाकी के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं की गई है। ये +1, ये -1 कट गया, क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपस में कट गया, क्या बच गया एंड में, 2। आंसर आपका 2 आया है। देखिए 2, दो विकल्प कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये रहा 2, सही आंसर आ गया। थोड़ा है लेंदी जरूर हो गया, पर सिंपल था, आसान है क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कहीं कुछ डाउट आपको लग रहा है पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आई होप ये सबने कंप्लीट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया ना। इसी तरह से सभी पार्ट्स होंगे हमारे। अब अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमें नहीं पता लग रहा है, तो क्या करना है, इसको साइन और कोस में बदल लेंगे, 1 बाय कोस ए प्लस साइन बाय कोस ए 1 माइनस साइन ए, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कोस ए एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस साइन ए हो गया 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं हम। अब देखिए 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, क्या हो गया, समझ में आ रहा है ये? बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दीजिए।
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, लिख दीजिए। अब मुझे बताइए, यहाँ पे एक और फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, यहीं लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। क्यों? बिकॉज याद है कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। कहाँ से आया था ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना, यही था। तो उससे ये फॉर्मूला आया और यहाँ से ये हम कर सकते हैं, या फिर मेन आइडेंटिटी भी लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना, यही आइडेंटिटी है हमारे पास। इसकी हेल्प से हमने इसको लिख दिया और अब cos a से ये स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? अल्टीमेटली आंसर आपका cos a दिख रहा है आपको कहीं? थर्ड पार्ट में cos a ये था। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो बच्चों यहाँ पे आपने कर लिया है इसको कंप्लीट। चलिए अब अगला पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए कौन सा है, फोर्थ पार्ट है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो बच्चों ये है क्वेश्चन आपका, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस टेन की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। इज इट सिंपल? बहुत सिंपल है ना। मैंने टेन की जगह साइन ए बाय कॉस ए, कॉट की जगह कॉस ए बाय साइन ए लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा इनमें सब में। अब आगे क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा cos स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका एलसीएम साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, एक के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, देयरफॉर 1 बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, है ना। तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएंगे दोनों, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ऐसे तो करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। अब ये है टेन स्क्वायर ए के बराबर, है कि नहीं है? साइन ए बाय कॉस ए टेन ए होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके साथ ही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं टेन स्क्वायर ए, ये रहा। दिस विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन? ये देखिए पूरा क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई बच्चा है जिसको सवाल करना है, पूछना है कुछ? सबको समझ में आ गया? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होने वाले हैं बच्चों, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए समझना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे बोला गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए दो पक्ष दिख रहे होंगे आपको, एक है बायां पक्ष, एक है दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे हम और ये दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा, ठीक है। किसी एक में आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, जैसे भी करना है आप कीजिए और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ जाइए। नोट डाउन करो और फटाफट सॉल्व करो इसको। तो बच्चों कर लिया ये, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ ध्यान दीजिए सब बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोसेक थीटा दिख रहा है, कॉट थीटा दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन और कॉस की टर्म्स में। 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सब, है ना। ये देखिए कॉट थीटा हमारा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होना चाहिए, है ना। साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और एक काम कीजिए, जो ये आपके पास स्क्वायर है ना, अलग अलग लगा देंगे हम, आ जाएगा ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब देखिए कि हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो आपका सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज किया है हमने, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हुई है, इसीलिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में हमें एक आइडेंटिटी और यूज हो सकती है, ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होगा। बस ये आइडेंटिटी और यूज कर देंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो है। स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यही है राइट हैंड साइड, है ना, हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया है। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको, कोई डाउट अगर लगता है इसमें तो पूछ लीजिए आप।
देखिए कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक ये फॉर्मूला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको कि हमें एक तो बेसिक्स पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टार्टिंग में हमने किए थे। दूसरा, जो आइडेंटिटीज हमने सिर्फ 3 आइडेंटिटी हैं उनको आप इजीली समझ सकते हैं, ट्रिक्स भी मैंने बताई थी उनका यूज हुआ है, और कुछ बेसिक फॉर्मूला जो छोटी क्लासेस में आपने सीखे थे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब छोटे मोटे फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये सब अगर इन सब का ज्ञान है आपको तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।